नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की। 25 नवंबर यानी विवाह पंचमी के दिन ये ऐतिहासिक समारोह होना है और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस समारोह पर है। तो आज आपको बताएंगे कि अयोध्या में इस समारोह के लिए क्या क्या तैयारियां हैं। ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर का निर्माण लगभग संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो मंदिर परिसर और उसके बाहर क्या नया देखेंगे, इस पर भी आज बात होगी। अयोध्या में राम मंदिर तो आस्था का केंद्र है ही, पर अयोध्या में एक ऐसा पार्क भी तेजी से बनकर तैयार हो रहा है जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज आपको रामायण पार्क की झलक दिखाएंगे और वहां बन रही रावण की प्रतिमा भी दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं राम मंदिर और ध्वजारोहण समारोह से। राम नगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना नाम दर्ज करने की ओर बढ़ रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण किया जाना है और माना जा रहा है कि 25 नवंबर को इस समारोह के साथ ही मंदिर के भव्य निर्माण के समापन की औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। यानी धर्म ध्वज इस बात का प्रतीक होगा कि निर्माण लगभग संपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर सहित कुल 7 मंदिरों के शिखरों पर केसरिया धर्मध्वज फहराएंगे। पीएम के आने से पहले तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और सौंदर्यीकरण का जो काम शेष है उसे तेजी से निपटाया जा रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कथा राम की है और ये भव्यता उनके धाम की है। दीवारें उसी कहानी से सजाई जा रही हैं जो भक्तों को मुहज़्ज़बानी याद है, मगर उन्हें राम मंदिर में एक साथ देखना संपूर्णता का एहसास है। इसलिए 25 नवंबर की तारीख भी खास है, क्योंकि धर्म ध्वज के साथ ही राम मंदिर का काम लगभग पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के चारों ओर बनी 800 मीटर लंबे परकोटा में ऐसे म्यूरल लगाने का काम अंतिम चरण में है। इसमें राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के प्रसंग हैं। 70 से ज्यादा म्यूरल लगाए जा चुके हैं। इसी तरह मंदिर की लोअर प्लिंथ में 80 म्यूरल लगाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। उधर मंदिर के दूसरे तल की फिनिशिंग का काम भी लगभग पूरा है। हर एक काम को बारीकी से देखा परखा जा रहा है। किसी कमी का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 25 नवंबर राम मंदिर के लिए एक बड़ा अवसर है, एक बड़ा समारोह। जब राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा और ये समारोह श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य निर्माण की संपूर्णता की औपचारिक घोषणा का भी प्रतीक होगा। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का 25 नवंबर का ध्वजारोहण होना है, उसको लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। यहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वो ध्वजारोहण उनके हाथों होगा। उसको देखते हुए अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से लैस कर दी गई है। हर जगह बैरिकेटिंग की गई है, हर जगह पुलिस फोर्स तैनात है और जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उसको देखते हुए अगर आपको हम दिखाएं तो पीछे हमारे पुलिस बूथ बनाया गया है और यहीं से लोगों की गाड़ी की जो एंट्री होती है वो यहाँ पे रोक दिया जाता है, क्योंकि ये येलो जोन है और येलो जोन में बिना पास की एंट्री नहीं होती है। और इधर ही ये राम पथ है और ये धर्म पथ है। धर्म पथ से सीधा जो है राम पथ की तरफ जो सड़कें जाती हैं वहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद है। उसको लेकर जो श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई कमी ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पे प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रखा है। राम मंदिर निर्माण के ज्यादातर काम पूरे हो गए हैं और अब सिर्फ पौधारोपण और सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। 25 नवंबर को राम मंदिर के 7 शिखरों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है ताकि कोई तकनीकी मुश्किल न आए। हम लोग चाहते हैं कि जो पताका भगवान के मंदिर पर लहराए शिखर पर, उसमें यदि किसी प्रकार की तकनीकी आवश्यकता है तो रक्षा मंत्रालय के कुछ लोग इस कार्य में बहुत विशेषज्ञ हैं, तो उनकी सहायता ली जाए, जिससे कि किसी प्रकार की वहां पर जब 25 नवंबर को यह होगा तो कोई कठिनाई नहीं। विशेषज्ञ आए, उनके साथ बातचीत हुई और वह स्वयं शिखर के जो एक तरीके से ऊपर कलश है वहां तक उनके लोग जा करके देखना चाहते हैं कि किसी प्रकार का
जो फ्लैग को पोल, जो झंडे के साथ पोल होता है, वह जो नीचे से ऊपर तक जाएगा तो उसमें कहीं अड़चन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को ही अयोध्या पहुंचेंगे, मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों को देखेंगे और प्रथम तल पर स्थापित श्री राम दरबार की प्रतिमाओं के दर्शन के बाद ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। हम लोग उचित समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए परिसर में और सभी निर्माण कार्यों को देखें, आरती का क्या व्यवस्था हो, क्योंकि अब प्रथम तल पर राम परिवार की स्थापना हुई है, तो वहां पर भी उनके आरती के लिए कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ये सभी कार्यक्रम, जैसा आप जानते हैं, अब ये बन करके प्रधानमंत्री कार्यालय सुझाव के रूप में जाएगा और वहां से जो भी अनुमति मिलेगी उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही ध्वजारोहण कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच है। राम मंदिर के शिखर के साथ परकोटा के 6 मंदिरों के शिखर पर ध्वज लहराया जाएगा। खबर है कि शिखर का भगवा ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, जिसे 42 फीट ऊंचे ध्वजदंड पर और 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर पर स्थापित किया जाएगा। दावा है कि ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति को भी सहन कर सकेगा, क्योंकि इसे नायलॉन पैराशूट कपड़े से तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ध्वजारोहण कार्यक्रम 3 घंटे 30 मिनट तक चलेगा। समारोह में शामिल होने के लिए 7 से 8 हजार श्रद्धालुओं को न्योता दिया गया है, जिनमें प्रमुख संत, महंत, विभिन्न संप्रदायों के धर्माचार्य और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर आम भक्तों में भी काफी उत्साह है। कोलकाता से आ रहे हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ का अंदर मंदिर का काम, सिक्योरिटी, सब कुछ एकदम बहुत बढ़िया है। मन खुश हो गया। हम लोग बोलेंगे, जो लोग नहीं देखे हैं, आप लोग सबको ही आइए, एक बार जरूर दर्शन कीजिए। जय श्री राम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ का जो माहौल, यहाँ का जो व्यवस्थापना है, बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूम के, और हम चाहते हैं जो हमारा जो बंगाल का जो और भी आदमी है उन लोग को ना आके देखे यहाँ का। और यहाँ का सबसे अच्छा लगा, स्कल्पचर तो बहुत अच्छा है और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छी लगी? बहुत बहुत मंदिर बहुत अच्छा लगा। दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ है और मंदिर तो बहुत सुंदर है। इतना मैं सोच नहीं सकी, इतना अच्छा लगा। मंदिर का काम बहुत अच्छा लगा, डिसिप्लिन में है सब कुछ। शानदार पताका, भगवा ध्वज लहराएगा। ये हिंदुत्व की जीत है, हम सबकी जीत है। और ये नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की भी जीत है। उन्हीं के संघर्षों के कारण, प्रयास के कारण ये आज मौका आया है। बहुत खुशी की बात है। हम लोग बहुत आतुर हैं जल्दी से जल्दी दर्शन करने के। रोज हजारों की तादाद में भक्त अयोध्या आते हैं, भगवान राम और उनके धाम का दर्शन करते हैं। लेकिन ध्वजारोहण से पहले श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई है। उधर अयोध्या के लोगों में भी इस विशेष समारोह को लेकर जबरदस्त जोश है। और हो भी क्यों ना, प्राण प्रतिष्ठा और राम दरबार के बाद ये तीसरा ऐतिहासिक अवसर है जब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें रामनगरी पर होंगी। ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर निर्माण लगभग पूर्ण हो जाएगा, यानी 25 नवंबर के बाद जो श्रद्धालु जाएंगे उन्हें संपूर्ण मंदिर का दर्शन होगा। इतना ही नहीं, अयोध्या में कई नई चीजें नजर आएंगी। आकर्षण का एक बड़ा केंद्र सरयू के किनारे गुप्तार घाट के पास बन रहा ये पार्क होगा, जिसे रामायण की थीम पर बनाया जा रहा है। इसमें राम कथा के मुख्य पात्रों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं और कथा के महत्वपूर्ण हिस्सों को जीवंत किया जा रहा है। यहाँ भगवान राम के साथ माता सीता, विभीषण, जटायु की मूर्तियां तो हैं ही, रावण की भी विशालकाय प्रतिमा है। 25 फुट ऊंची रावण की प्रतिमा युद्ध की मुद्रा में है, जिसे कई हिस्सों में तैयार कर जोड़ा जा रहा है। हमारा जो है गुप्तार घाट के सरयू नदी का किनारा है, जो कि हमारा ये रामायण पार्क बन रहा है। कि जो है ये हमारा रामायण भगवान श्री राम जी के जन्म से लेके और रावण वध तक ये इसमें सारी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जो कि म्यूरल लगाया जा रहा है। और इसमें यही सब दिखाया जा रहा है कि उनका मतलब जो है जो मेन रोल था हमारा रामायण में, वो मेन चीज़ों की मूर्ति बनाई गई है और वही लगाया जा रहा है यहाँ पे। गुप्तार घाट से ही प्रभु राम जल समाधि लेकर परमधाम गए थे, इसलिए भी इसे सजाया संवारा जा रहा है।
उम्मीद है कि पार्क बनने से धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी और देश विदेश से आए श्रद्धालु राम मंदिर के साथ यहाँ भी घूमने के लिए आएंगे। असल में योगी सरकार अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कई परियोजनाएं चला रही है। माना जा रहा है कि ध्वजारोहण समारोह के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये पार्क आकर्षण का बड़ा केंद्र होगा। जैसे कि हमारा राम रावण युद्ध का है, राम जी की 12 फीट की मूर्ति हमारी, और जो है रावण की हमारी 26 फीट की मूर्ति है, हनुमान जी की हमारी 25 फीट की मूर्ति है, और हमारी लक्ष्मण जी की और राम जी की मूर्ति है 12 फीट की, हनुमान जी की हमारी 8 फीट की बैठे हुए में, और जो है भविष्ण जी की मूर्ति है, और वैद्य जी की मूर्ति है, और हमारा जो है उनका जटायु जी की मूर्ति है, और मतलब जो है इनका स्वर्ण मृग की मूर्ति है। 25 नवंबर में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं, इसलिए अयोध्या नगरी में रौनक है। हर गली में दीप, हर दिल में आस्था और उत्साह है। 25 नवंबर को जब श्री राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा तो ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, बल्कि राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक पल होगा। मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विवाह पंचमी का अवसर अयोध्या के लिए बेहद खास होता है। श्री राम और माता सीता के विवाहोत्सव को रामनगरी बड़े ही भक्तिभाव से मनाती है। बारात निकलती है और माहौल जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठता है। इस बार ये अवसर और भी खास हो गया है क्योंकि पहली बार राम मंदिर परिसर में विवाहोत्सव मनाया जाएगा। ध्वजारोहण के समारोह में जिनको शामिल होना है उन्हें निमंत्रण भेजा जा रहा है। सुरक्षा से लेकर सुविधा तक के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं अयोध्या वासियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। देश और दुनिया की नजरें एक बार फिर अयोध्या पर हैं और अयोध्या एक बार फिर भव्य उत्सव की तैयारी में है। विवाह पंचमी यानी 25 नवंबर रामनगरी के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, जब राम मंदिर के शिखर पर विशाल केसरिया ध्वज लहराएगा, जो एक तरह से मंदिर निर्माण के संपूर्ण होने का भी ऐलान करेगा। 2019 में नवंबर का ही महीना था जब देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया था। 6 साल बाद वो सपना पूरी तरह जमीन पर साकार होने वाला है। जिस दिन भगवान श्री राम जन्मभूमि का जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनके पक्ष में आया था और अयोध्या की वो जनता है वो पुकार कर रही है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन के अब तैयार हो चुका है और आज अब जो है 25 नवंबर वो तारीख है जिस दिन ध्वजारोहण की तैयारी होगी। मंदिर के शिखर पर विशाल धर्म ध्वज, राम भक्तों के लिए इससे बड़ा अवसर क्या होगा, इसलिए पूरा रामकोट क्षेत्र दीपोत्सव की तरह रोशनी और सजावट से जगमगाएगा। मंदिर और शहर के प्रवेश द्वारों को सुगंधित फूलों, पारंपरिक वंदनवारों और लाइट से सजाया जाएगा। पहली बार श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्री सीताराम विवाहोत्सव का आयोजन भी होगा। कहने की जरूरत नहीं कि श्रद्धालुओं में इस अनोखे आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल होने के लिए ट्रस्ट ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के करीब 6,500 संतों और श्रद्धालुओं को निमंत्रण भेजा है। अकेले अयोध्या जिले के लगभग 3,000 संत महंतों और प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। ये पत्थरों से बना है, इसमें लोहा नहीं है, 1 ग्राम भी लोहा नहीं है। पत्थरों को पत्थरों से जोड़ने का काम तांबे से किया गया है या फिर पत्थरों की कुंजियां बनाई गई हैं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर रामलला 5 साल के बालक का मूर्ति बनाई गई है। 5 वर्ष के राम
तो 5 वर्ष की आयु में राम का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए रामलला के साथ जानकी जी नहीं है। उसके ऊपर की मंजिल फर्स्ट फ्लोर वहां जानकी जी है, तो राम जी का पूरा परिवार भी है। 25 नवंबर को अयोध्या में संतों और श्रद्धालुओं का जमावड़ा होगा। उनके ठहरने के लिए ट्रस्ट ने पहले से ही इंतजाम किया है। होटल के अलावा दूसरे अस्थायी बंदोबस्त किए गए हैं। केवल अयोध्या धाम के अंदर अगर हम कहें तो लगभग 5000 से अधिक कमरे बहुत अति सुंदर लोगों के रहने के लिए तैयार हैं। आने वाले अतिथियों को उसमें रोका जाए, इसके लिए ट्रस्ट ने भी 1600 कमरे लोगों से प्राप्त किए हैं। जो अतिथि आएंगे उनको वहां रोका जाएगा। पूरे शहर में साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत और सजावट का काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर ही नहीं बल्कि राम नगरी के सभी मंदिरों, मार्गों और मुख्य स्थलों पर रंग बिरंगी लाइट्स लगाई जा रही हैं। स्थानीय दुकानदार भी अपने दुकानों को फूलों और झालरों से सजाने की तैयारी में हैं। आपको अयोध्या के दुकानदारों से बात कराया, चाहे अयोध्या में लोकल लोग रह रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे अयोध्या पहले से अब कितनी सुंदर हो चुकी है और कितनी पब्लिक यहाँ पे आ रही है रोज मर्तबा, उनके बिजनेस पे कितना असर पड़ रहा है। आइए हम सीधा रुक करते हैं, बात करते हैं लोगों से कि ध्वजारोहण को पहले तो लेकर कितनी इनके अंदर खुशी है। आपके अंदर कितनी खुशी है? ध्वजारोहण होने वाला तो राम मंदिर से। ध्वजारोहण के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी अयोध्या आएंगे, उसके लिए अयोध्या बहुत सुंदर बना दी जाएगी। अयोध्या बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, विश्व स्तर के लोग आने लगे हैं, विश्व स्तर का यहाँ पे काम भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी अयोध्या फिर से आ रहे हैं, हमारे नॉलेज में तीसरी बार आ रहे हैं और हमारे मंदिर निर्माण पूर्ण हुआ है और जिस तरीके से उत्सव को मनाया जा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने पहले ही अयोध्या देखी और अभी अयोध्या देख रहे हैं, कितना फर्क लग? बहुत चेंज है। हम तो पैदा ही यहाँ हुए हैं तो अयोध्या उस अकॉर्डिंग अब में बहुत अंतर आ गया है। बहुत अच्छी और बहुत सुंदर व्यवस्था हो गई है। उत्साहित है यहाँ के व्यापारी भी, यहाँ के लोकल लोग। ये अयोध्या की पूरी एक मार्केट है। आपको मैं बताऊं कि अगर ये अयोध्या राजा का राजमहल है जिसको राज दरबार कहते हैं, और यहीं से लेकर सीधा सामने जो है वो हनुमानगढ़ी का दृश्य है और ये हनुमानगढ़ी वाली रोड है। यहीं से सारे व्यापारी गण यहाँ पे आते हैं और सीधा दर्शन करके निकलते हैं। यहाँ दर्शनार्थी है और सीधा इन्हीं ये रामपथ है और इन्हीं रास्तों से लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं। भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह सभी श्रद्धालुओं तक प्रसाद पहुंचाने की योजना है। इसमें स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं और सेवा समितियों की मदद ली जाएगी। विवाह पंचमी और ध्वजारोहण समारोह के मेल ने अयोध्या को आध्यात्मिक उल्लास से भर दिया है। सभी राम भक्तों में अयोध्या पहुंचने की ख्वाहिश है। हालांकि ट्रस्ट ने सामान्य लोगों से अपील की है कि 24, 25 और 26 नवंबर को अयोध्या की यात्रा न करें। इन 3 दिनों में भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था के चलते दर्शन पूजन में दिक्कत हो सकती है। 25 नवंबर को वैसे भी श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 26 नवंबर से सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के द्वार खोल दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।